दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जे.एस. ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। संत रविदास जी की वाणी। यह संत रविदास जी की आत्मा को उभार देने वाली वाणी है, जिसमें भक्ति का रहस्य भरा हुआ है। संत रविदास जी महाराज 15वीं शताब्दी में के अंत में प्रकट हुए और 16वीं शताब्दी के मध्य तक जीवों को उभारते रहे, दया करते रहे। ज़्यादातर ये बनारस में ही रहे हैं। स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर साहब के गुरु भाई थे। मीराबाई जी इनकी शिष्य थी। भक्ति किसे कहते हैं, इस विषय पर उनकी रूह को उभारने वाली वाणी है। प्रभु की मौज सब संतों में काम करती है। कहीं कहीं उसका स्वरूप लोगों को इन आँखों में भी नज़र आ जाता है। कभी अंतर की आँखों में से तो कभी किसी पर यथार्थ दया होने पर। रविदास जी जूते गांठने का काम करते थे। जितना कमाने कमाने आता जा जरूरत मददों में बांटते थे, आधे में अपना गुजारा करते थे। जब उनकी दया की शहारत नामवरी बहुत बढ़ गई तो बड़ी संख्या में लोग उनके सत्संग में आनंद लगे। जी भी आता इनके गुणगान करता हुआ वापस जाता। उन दिनों राजा पीपा बनारस आता जाता रहता था। राजा ने सोचा कि सब आत्मा का अनुभव पाते हैं, क्यों न मैं भी कुछ लाभ उठा लूं। बड़े लोग ऐसे लोग जो समाज में अच्छी स्थिति पा जाते हैं, उन्हें लोग लाज बड़ा डर बना रहता है। फिर राजा पीपा तो बनारस में मशहूर था। इतना वैभव उसका था कि लोग उसकी पूजा करते थे। लोग डरा लोकप्रिय भी था। नेक काम और नेक नाम दोनों ही थे। लोक लाज के डर से राजा ने एक युक्ति निकाली कि जब रात्रि होने लगे तब जाना चाहिए। एक दिन शाम को अंधेरे में उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया। रविदास जी तो दिलों की जानने वाले थे। राजा को मिले बड़ा प्यार की दिया। रविदास जी ने सोचा कि राजा ने बड़ी हिम्मत की है, इसे एक बार में ही निकाल कर देना चाहिए। उनके पास जूता गांठने का सामान पड़ा था, साथ ही लकड़ी की बनी परात कटोती थी, जिसमें वह पानी था जो रविदास जी जूता गांठने के समय में लेते थे। उनकी दया मेहर में उभार आया और दोनों हाथों की अंजलि में भरकर वही पानी बतौर प्रसाद के चरण अमृत स्वरूप दे दिया। राजा गया तो बड़ी श्रद्धा से था, रहता भी बड़ी साफ सफाई से था। नित्य स्नान ध्यान पूजा अर्चना दान दक्षिणा आदि के काम किया करता था। वैसे साफ सफाई वाला आदमी दिन भर चमड़े में रहा हुआ पानी कैसे पी लेता। राजा के मन में भी ऐसी ही कुछ भाव आ गया। राजा की अंजलि में पानी था। सोचने लगा, इसे फेंकना तो ठीक नहीं है। अंधेरे में का समय तो था ही, पीने के बहाने
हाथ मुंह तक ले गया, होठों को बंद रखा और चरण अमृत आस्तीन में बहा दिया। राजा लौट गया। राजा विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के स्थान पर मन के कहे में आ गया और रूहानियत की इसी निधि को खो बैठा। घर जाकर तुरंत धोबी को बुलाकर कहा कि कीमती बाना कपड़ा है, तुरंत धो डालो ताकि दाग साफ हो जाएं। धोबी ने अपनी लड़की को कपड़ा धोने के वास्ते दे दिया। लड़की ने उजाले में देखा कि कपड़े में चमड़े के पानी के गीले दाग हैं। उसने दाग वाला भाग मुंह में चूसा, चूंकि दाग गीले ही थे। इस प्रकार से तुरंत साफ हो गए। अब सारा का सारा शरण अमृत जो रविदास जी ने दिया था, धोबी की बेटी ने पी लिया था। इस पानी में रविदास जी की आशीर्वाद रूपी तो जो थी, उनकी अखंड कृपा थी। लड़की दीनानाथ की मस्ती में लीन हो गई, वह प्रभु में लीन हो गई। अब धोबी की लड़की की कीर्ति भी सारे बनारस में फैल गई। उसके आशीर्वाद हेतु ही भी लोग पहुंचने लगे। राजा ने भी उसकी नामवरी को सुना। राजा तो बड़ा श्रद्धालु था। फिर से उसकी श्रद्धा ने जोर मारा और वह धोबी के घर जा पहुंचा। धोबी की बेटी राजा को देखकर बड़े आदर भाव से खड़ी हो गई। राजा ने सोचा कि मेरे प्रति जो आदर भाव लड़की ने दिखा रही है, वह मेरे राजा होने का सम्मान है। राजा ने उससे कहा कि मैं आज राजा के बतौर यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे कुछ लेने आया हूँ। उस बच्ची ने कहा कि मैं भी आपको राजा समझकर खड़ी नहीं हुई हूँ, वरनु मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब आपकी वजह से ही मिला है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। बच्ची ने बताया कि आपके कपड़े में जो दाग थे, उन्हें चूसने के बाद ही मुझे यह सिद्धि मिल गई है। राजा फिर से रविदास जी के पास पहुंचा, उनके चरणों में फिर से प्रार्थना की। रविदास जी बोले कि पहले तो कर्म दया की बात थी, अब तो करनी से कमाई करनी होगी। रविदास जी की गुरु भक्ति, गुरु प्रेम का हाल सुना रहे हैं। दुनिया का उदाहरण है। हरा भरा पर्वत और मोर को अपनी ओर खींचता है। मोर पहाड़ों से प्यार कर रखता है। मोर वहां जाकर मस्त हो जाता है। मसूरी के पहाड़ पर हम जाएं तो वहां बादल तैरते हैं। बादलों को देखकर मोर नाचता है और मोर और पर्वत एक रंग में रंग गए हैं। वहाँ की हरियाली और पेड़ों का भी वही रंग है जो मोर का रंग है। रविदास जी फरमाते हैं, आपका और मेरा रंग भी एक ही है, दोनों चेतन हैं, पिता पूत एक के रंग लीने। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, अंतर की ज्योति और स्तुति का अनुभव आत्मा को विभोर मस्त कर देता है। शिष्य को हमेशा हमेशा गुरु की याद रहती है, उसकी लगन लगी रहती है। गुरु के सिवाय मेरा कोई नहीं, मित्र नहीं है। पूजन इसका मीरा कार्य का असर, शिवा प्रेम के मुझे कोई कार्य नहीं। संत रविदास जी महाराज संसार मायामय है, दो रंगी। हर दोस्त के चेहरे पर सद सो रंग नकाबे, सच्चे अपने चेहरे पर बंदर भालू शेर आदि के मुकुटों लगा देते हैं।
सारे लोगों का भी बड़ी हाल है। फिर एक दिल लाखों तमन्ना, परिवार धन मान बढ़ाई मित्र दोस्त, समाज सबकी सौ चिंताएं सबको लगी हुई है। गुरु के पास पहुंचने पर एक चिश्ती का प्रसाद मिलता है। दूसरा उदाहरण संत रविदास जी महाराज पेश करते हैं। जऊँ तुम चंद तऊँ हम भय है चकोरा, पूवी उत्तर प्रदेश भाषा यह है कि मैं, हे प्रभु, अगर आप चांद है तो मैं, हम चकोर हैं। तुलसी ऐसी प्रीति ना जैसे चांद चकोर, चोंच लगी गर्दन झुकी चिंतन वाही और। पूर्णिमा और चकोर, पूर्णिमा को जब से चंद्र उदय होता है, चकोर उसे देखना शुरू करता है। चंद्रमा धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवास करता है। इस प्रकार सुबह होने तक वह पूर्व से पश्चिम में पहुंच जाता है और इधर चकोर की उसे देखते देखते गर्दन टूटने को हो जाती है और सुबह तक उसका अंत हो जाता है। गुरु का दर्शन अनमोल है। एक बार सत्संगी से किसी दूसरे सत्संगी ने पूछा कि एक बार के दर्शन के बदले यदि आपको अच्छी रकम दी जाए तो क्या काम आप उसका फल देंगे? सत्संगी भाई ने कहा कि यह अनमोल दाता है। गुरु के दर्शन में कब राजा पीपा की तरह दया मेहर मिल जाए। माधवे तुम न तोहरू तो तऊ हम नहीं तोरी, तुम शिव तोरी कवन शिव जोरी। माधव मधुन सुदन का छोटा रूप है। मधु अथवा मधुर कामों के बोर, मंजरी की मधुर सुगंध का एक भाग है। मधुर ऋतु बसंत, मस्ती का मौसम है, मस्त कर देने वाला है। सुगंध जो हमारे रोम रोम में समा जाए वही मधुर्य है। सतगुरु के हमें नाम की खुमारी बखा दी है। गुरु ने नजरे करम की मस्ती हमेशा बख्श दी है। संत रविदास जी महाराज लिखते हैं कि जरा सी नज़र हटाने पर हमारा क्या होगा। तुमने आंखें फेर ली मुझसे तो ये मुझ पर खुल्ला खार जा रे, कांटों भरा जीवन जिंदगी को गुलस्ता, बहार भर बहार भरा बाग रमजा था मैं। जब गुरु ने अपनी कृपा दृष्टि मेरी ओर से फेर ली तो मुझे यह समझ में आया कि कांटों भरी जिंदगी को मैं बहारों से भरा बाग समझता था। संत रविदास जी कहते हैं कि संत मत का यह सिद्धांत है कि हम अपने गुरु के ध्यान में मगन रहें। सारे दुखों गमों का एक मात्र यही इलाज है, किंतु यह प्यार भी है। इश्क पहले सतगुरु की ओर से आता है, उसका अक्स हम पर पड़ता है, असर हम पर पड़ता है। जैसा कि संत सूरदास जी फरमाते हैं, हम अवगुणों में भरे हैं, हम अवगुणों में भरे हैं। प्रभु जी मेरे अवगुण चिता न धरो, आप ही हम पर दया दृष्टि रखे। संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से एक क्षण दूर होना भी पाप है।